अणुभार क्या होता है? 1 मोल का वजन। तो 1 मोल के वजन को अणुभार बोलते हैं। तो 1 मोल का वजन इतना है तो 3 मोल का कितना होगा? या फिर कोई बात नहीं, फॉर्मूला लगा लो, मोल बराबर भार बटा अणुभार, तो भार बराबर मोल इनटू अणुभार। विलेय प्लस विलायक बराबर विलयन। तो विलायक बराबर क्या हुआ? विलयन माइनस विलेय। आपने ये बोला कि विलयन का विलेय का अणुभार में डिवाइड लगा दो एक्स फैक्टर का, नॉर्मलता का फॉर्मूला बन जाता है। इतना याद रख सकते हैं सब लोग। विलेय के अणुभार में जब एक्स फैक्टर का भाग लगाते हैं तो इससे जो राशि बनती है उसका नाम है ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान। हेलो 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 हेलो। हाँ जी, हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स के इस लेटेस्ट वीडियो में। प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही बेहतरीन होंगे और एएसएल के साथ आपकी पढ़ाई एकदम शानदार चल रही होगी। बच्चों, कभी कभी क्लास का कुछ इन्फॉर्मेशन जैसे आगे पीछे होता है ना, तो आपके ग्रुप्स के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है। तो मुझे एक अपॉइंटमेंट के लिए जाना था डॉक्टर के पास, तो आए मुझे थोड़ा समय लग गया। मैंने वहाँ पे इन्फॉर्म कर दिया था, तो कितने बच्चों ने देख ली थी इन्फॉर्मेशन? हाँ, तो ग्रुप ज्वाइन करके रखना है, टेलीग्राम ग्रुप, सो दैट आपका समय बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हो, यहाँ से आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। चलो, तो आज क्लास का समय उतना तो नहीं बचा, बट जितना बचा है उसमें हम बढ़िया से मचाएंगे, राइट? तो सवाल मैंने करने के लिए दिए थे, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने ट्राई कर लिए होंगे। तो हम उन सवालों को एक बार देख लेते हैं। मेरे हिसाब से आपसे 103.65 ग्राम वाला सवाल तो बन गया होगा, पहला वाला सवाल। सेकंड सवाल में दिक्कत आई होगी, है ना? सेकंड क्वेश्चन में कितने बच्चों को दिक्कत हुई है? हाँ, देखो यार, तुम्हारे मन की भावना मैं कितना अच्छे से समझता हूँ, है ना? चलो बढ़िया, ओके। तो सेकंड क्वेश्चन में सॉल्व करवा रहा हूँ, ध्यान से देखना, कल आपको लिखवा दिया था, एक बार फिर मैं आपकी खुशी के लिए लिख देता हूँ। सवाल है 3 मोलर NaCl विलयन, 3 मोलर NaCl विलयन का घनत्व 1.25 ग्राम पर ml है। इसकी मोलरता एवं मोललता ज्ञात करें। मोलरता एवं मोललता ज्ञात करें। ओके, लेट्स स्टार्ट। सॉल्यूशन से स्टार्ट करेंगे, हल से स्टार्ट करेंगे। सब बच्चों का फोकस यही होना चाहिए, यहाँ के अलावा कहीं नहीं होना चाहिए, है ना? ओके, कितने बच्चे ऐसे हैं यहाँ पर मेरे सामने जिनके पास एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है ऑलरेडी, और जूम की क्लास में बढ़िया उनकी क्लास चलती है, शुरुआत से अंत तक उन्हें कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता? जस्ट रेज योर हैंड्स। यहाँ सर जब इस तरह की क्लास अटेंड करते हैं क्वांटा लेक्चर, तो हमें बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है। डेटा कंजम्पशन थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, वो मैं मानता हूँ, बट क्लास एकदम बढ़िया दिखती है। वेरी गुड, ओके बच्चों, हैंड्स डाउन, थैंक यू सो मच। ठीक है, अप्रोच देखते हैं सवाल को सॉल्व करने की। साफ साफ लिखा है 3 मोलर। देखो, मोलर शब्द का मतलब क्या होता है उस पर आते हैं। 3 मोलर, इस सवाल में सबसे पहली चीज पूछी गई थी मोलरता। यार मोलरता तो बता दी इसने पहले ही, कैपिटल एम ही तो मोलरता होती है, तो मोलरता में तो कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है, 3m आंसर खत्म। तो पहला पार्ट तो ऐसे ही हंसते हंसते सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट को सॉल्व करने के लिए क्या क्या चाहिए सुनना। मोललता निकालना है। मोललता का सूत्र क्या होता है बच्चों? विलेय के मोल डिवाइड बाय विलायक का द्रव्यमान, और अगर विलायक का द्रव्यमान केजी में ना हो, ग्राम के अंदर हो,
तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का भाग लगाते हैं, 1000 ऊपर चला जाता है इस तरीके से, ठीक है। तो मोलरता कैलकुलेट करने के लिए इस फॉर्मूले में जो वैल्यूज रखनी है वो वैल्यूज मेरे को चाहिए। अब आम जिंदगी ये होती है कि 3m लिखा है मतलब 3 मोलर लिखा हुआ है मतलब मोलरता 3 है। हम किस तरीके से सोचते हैं, मेंटोस जिंदगी कैसी होती है वो सुनो। 3 मोलर को देख करके मेरे दिमाग में सबसे पहले जो चीज आती है ना वो है मोलरता की परिभाषा। पंकज, मोलरता की परिभाषा क्या थी बेटा? मोलरता की परिभाषा ये थी कि विलेय के वो मोल जो 1 लीटर विलियन में उपस्थित है ना? सही बात है, गौरी सही है, शांतनु क्लियर है, शुभम, अंशु, ये डेफिनेशन थी। अगर मोलरता 5 मोलर है मतलब 5 मोल विलेय के उपस्थित हैं 1 लीटर विलियन में, है ना प्रिंस, अनुज? अगर मोलरता 15 है तो इसका मतलब क्या हुआ? 15 मोल विलेय के उपस्थित हैं 1 लीटर विलियन में, यही मतलब होता है ना। यहां मोलरता कितनी दे रखी है? 3। तो मोलरता 3 होने का मतलब क्या हुआ मेरे बच्चों? 3 मोल विलेय उपस्थित है, 3 मोल विलेय उपस्थित है, 3 मोल विलेय उपस्थित है कितने में? 3 मोल विलेय उपस्थित है कितने में? 1 लीटर विलियन में। मतलब 3 मोल NaCl उपस्थित है, तीन मोल NaCl उपस्थित है 1 लीटर विलियन में। लिखना बंद करेंगे, समझेंगे पहले अच्छे से। तो यहां तक की डेफिनेशन उम्मीद करता हूं आप यहां तक जो मैंने अभी तक किया है वो उम्मीद करता हूं कि हर एक बच्चे को क्लास में समझ में आ गया होगा। जो इंफॉर्मेशन आपके सामने लिखी गई है अभी, उस इंफॉर्मेशन से बड़े मजे से एक चीज का पता चल गया कि विलेय के मोल कितने हैं? 3 मोल है। तो विलेय के मोल बराबर कितने हो गए? 3 मोल। खत्म, एक चीज निकल करके आ गई। अब जो माथापच्ची करनी है, जो दिमाग लगाना है, जो केमिस्ट्री लगानी है, वो विलायक का द्रव्यमान निकालने में लगानी है। चलिए शुरू करते हैं। विलयन का आयतन कितना है बच्चों? चलो उससे पहले एक बात बताओ, विलेय कितना है? सर विलेय के मोल हैं 3 मोल। अच्छा, कौन है विलेय? सर NaCl, ठीक है। विलेय का द्रव्यमान कितना हुआ बेटा? विलेय का द्रव्यमान कितना हुआ? आप बोलोगे सर ये तो वही वाली बात हो गई ना, हमने फॉर्मूला पढ़ तो रखा है कि मोल बराबर होता है भार बटा अणुभार, ये होता है। तो अगर आपको भार चाहिए तो भार का फॉर्मूला क्या हुआ बेटा? मोल इनटू अणुभार, यही हुआ ना। तो मोल कितने हैं? 3 मोल हैं विलेय के, इनटू अणुभार। NaCl का अणुभार कितना होता है? NaCl का अणुभार निकालें, सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5, कितना आ रहा है ये? 58.5। तो NaCl का अणुभार कितना होता है? 1 मोल का 58.5। तो 3 मोल का कितना हुआ? ऐसे भी बोल सकते हैं ना, अणुभार क्या होता है? 1 मोल का वजन, तो 1 मोल के वजन को अणुभार बोलते हैं। तो 1 मोल का वजन इतना है तो 3 मोल का कितना होगा? या फिर कोई बात नहीं, फॉर्मूला लगा लो, मोल बराबर भार बटा अणुभार, तो भार बराबर मोल इनटू अणुभार, है ना दोस्त? बढ़िया है सर। कितना आ रहा है कैलकुलेट करने पे? कर लो, इसको बुक में भी लिखा होगा, 175.5 ग्राम। ठीक है, मेरा काम है कंसेप्ट समझाना अभी। चलो साहब, ये आ गया। तो विलेय का वजन निकालना आ गया, विलेय का भार निकालना आ गया। सौरभ क्लियर है कि विलेय का भार कैसे निकाला अपन ने बेटा? चलो
अब विलियन का द्रव्यमान निकालते हैं। अच्छा, वो कैसे निकालेंगे सर? इसमें भी बचपन का ज्ञान काम आएगा। कौन सा बचपन का ज्ञान? घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। तो द्रव्यमान बराबर क्या हुआ? घनत्व इंटू आयतन। द्रव्यमान बराबर घनत्व इंटू आयतन। घनत्व कितना है? 1.25 ग्राम पर ml। किसका? विलियन का। बोल तो रखा है। तो विलियन का द्रव्यमान होगा विलियन का घनत्व मल्टीप्लाई बाय विलियन का आयतन। विलियन का, दैट्स इट। विलियन का घनत्व कितना है? 1.25 ग्राम पर ml। विलियन का आयतन कितना है? क्या कोई बच्चा बता सकता है विलियन का आयतन कितना है? विलियन का आयतन कितना? उंगलियों से बता सकते हो तुम चाहो तो। कितना है विलियन का आयतन? 3 मोलर का मतलब क्या होता है? 3 मोल विलय उपस्थित है 1 लीटर विलियन में। तो विलियन का आयतन कितना हुआ? 1 लीटर। 1 लीटर बोले तो ml में लेंगे तो 1000 ml। तो ये आ गया विलियन का आयतन 1000 ml। ml से ml कट गया, ये नीचे गया 100, 2 जीरो से 2 जीरो गए, ये आ गया 1250 ग्राम। तो विलियन का द्रव्यमान कितना आ गया भैया? 1250 ग्राम। अब मुझे लगता है कि चीज़ें आसान हो चुकी हैं। विलेय का द्रव्यमान तुम्हारे पास है, ये रहा। विलियन का द्रव्यमान तुम्हारे पास है, ये ला। सवाल में तुम्हें क्या रखना है? विलायक का द्रव्यमान। तो अब विलायक का द्रव्यमान क्या होगा? विलायक का द्रव्यमान होता है, देखो दोस्त, विलेय प्लस विलायक बराबर विलियन। तो विलायक बराबर क्या हुआ? विलियन माइनस विलेय। तो विलायक का द्रव्यमान हुआ विलियन का द्रव्यमान, विलियन का द्रव्यमान माइनस विलेय का द्रव्यमान। इससे निकल के आएगा विलायक का कितना? 1250 माइनस 175.5। यह आ गया विलायक का द्रव्यमान। कितना आ रहा है ये? 1074.5। अब मुझे नहीं लगता कुछ भी तुम्हारे टफ है। तुम्हारे पास विलेय के मोल है 3, विलायक का द्रव्यमान आ चुका है ग्राम में 1074.5 इंटू 1000। सॉल्व कर लो, इससे आ जाएगा मोललता। ऐसे इस सवाल को करना था। सिस्टमैटिक सवाल था। जो वैल्यू, जो इन्फॉर्मेशन सवाल के अंदर गिवन थी उसका यूज़ करके हमने सवाल को किया। एग्ज़ाम में जाने से पहले कुछ और रिवीजन करके जाओ ना जाओ, इस सवाल को रिवाइज करके जरूर जाना। एक बार हम इस सवाल को वापस से देख लेते हैं। जिन बच्चों को समझ में आ गया है वो लिखना शुरू कर सकते हैं। जिनको समझ में नहीं आया मैं एक बार वापस से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मेरे बोर्ड की तरफ देख सकते हैं। हमें सवाल में कहा गया था 3 मोलर NaCl विलियन का घनत्व इतना है, इसकी मोलरता और मोलरता ज्ञात करना है। अगर कैपिटल M लिखा हुआ है मतलब वो मोलरता है, तो बात खत्म। 3 मोलरता ही इसकी 3 है। किसी की मोलरता का परिभाषा क्या होता है? मैंने आपको पढ़ा रखा है। मोलरता का परिभाषा होता है सिंधु कि अगर मोलरता आपकी 3 है तो 3 मोल विलेय उपस्थित है 1 लीटर विलियन में। ठीक है कार्तिक? तो उस हिसाब से हमने क्या देखा, यहाँ पे 3 मोलर है, मतलब 3 मोल विलेय उपस्थित है 1 लीटर विलियन में। अब हम जानते हैं विलेय कौन है, कौन है विलेय? NaCl है। तो NaCl के मोल हमारे पास आ गए 3 मोल, तो एक चीज़ हमने निकाल ली। अब हमें विलायक का द्रव्यमान निकालना था, तो दिमाग लगाया कि अपन को विलियन की पूरी इंफॉर्मेशन दे रखी है। विलियन का घनत्व दे रखा है, विलियन का आयतन आ चुका है, तो इससे विलियन का द्रव्यमान आ जाएगा। अब अगर अपन विलेय का द्रव्यमान निकाल लें तो विलियन में से विलेय का माइनस करके हम विलायक का निकाल सकते हैं। तो पहले हमने विलेय का द्रव्यमान निकाला, ठीक है रुद्र प्रताप। उसके बाद हमने क्या किया? हमने विलियन का द्रव्यमान निकाला। विलियन का द्रव्यमान निकालने के लिए बेटा अपन ने क्या किया? घनत्व इंटू आयतन। घनत्व हमें सवाल में दे रखा था, आयतन हमने यहाँ से देख लिया 1 लीटर, सॉल्व कर लिया। बस इन दोनों को माइनस किया, विलायक का आ गया, वैल्यू पुट कर दी, हो गया। दैट्स इट। ठीक है अनिकेत, समझ आ गया? ओके डन। अब आप कॉपी करना चाहो कॉपी कर लो, फिर अपन अगले सवाल पे चलते हैं। बस बेटर समझ में तब आता है जब आप घर से थोड़ा सा रिवाइज करके आए, पढ़ के आए इसको जरूर याद से।
अब इसको कॉपी करेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बोलिए रोशन, कुछ कह रहे थे। सर हमने एक ग्रंथशाला ऑर्डर किया था सर। कब किया था बेटा? सर हो गया है 4-5 दिन सर, अभी तक नहीं पहुंचा है सर। बेटा आपने टीम को कॉल करके ट्रैकिंग आईडी ले लिया था? यस सर। हाँ, तो इसका मतलब यहाँ से डिस्पैच हो गया है। अब इंडिया पोस्ट जितना भी समय ले रहा है वो उनकी तरफ से डिले हो रहा है, आ जाएगा। मतलब एक बार ट्रैकिंग आईडी मिल जाता है फिर दिक्कत नहीं होता है, उसको ट्रैक करते रहो, है ना। और दिन के और सर ये बोलिए बोलिए। यहाँ सर मोलरका के बाद जो लिखे हैं 3 × 100 बटे 10 7/4 × 0.5 हम्म उतना ही लिख के छोड़ देना है सर, या उसके आगे भी करना है? नहीं, मेरे पास थोड़ा सा समय का अभाव है जीवन में। अगला क्वेश्चन, अगली टॉपिक पढ़ाना है, इसलिए मैं इसको नहीं कर पा रहा। आपको पूरा सॉल्व करने की कोशिश करना है। बट एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर एग्जाम में यहाँ तक भी सॉल्व करके आओगे ना, तो 3 नंबर का पेपर अगर सवाल हुआ ना, तो तुमको 2.5 नंबर से ज़्यादा मिलेगा। लास्ट का आंसर लिखने का आधा नंबर होता है। तो एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, मान लो इस कैलकुलेशन में 5 मिनट लग गए, तो इतना समय खराब नहीं करना है। यहाँ तक लिख करके आपने एग्जाम के अगले क्वेश्चंस को करना शुरू कर देना है, फिर लास्ट में जब समय बचे तो वापस इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक सर। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। चलिए, ग्रंथशाला के ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा हैं बेटा, और हो सकता है बुक आउट ऑफ स्टॉक भी चली जाए 4-5-10 दिन के लिए, जिस तरह से ऑर्डर्स हैं। तो आप टाइम पे ऑर्डर कर दोगे तो टाइम पे पहुंच जाएगी, ये चीज़ है। और यकीन मानो, तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा। कितनों के पास पहुंच गई ग्रंथशाला? अच्छा, वंशिका, कैसा फीडबैक है ग्रंथशाला का, क्या लगता है आपको? हेलो कैसी लगी किताब? सर, बहुत अच्छी है। पढ़ने में हेल्प हो रही है? आप तो शायद, आप कौन से बैच के हो, फोर्स या आशा? आशा सर। तो आपके ज़्यादा काम की किताब हुई फिर तो, क्योंकि आपको बोर्ड में टाइम बचाना है ना। गुड। सर, नोट्स बनाने के लिए ज्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, सही बात इससे है। ही हो जाए। सही है, सही थैंक यू है। सर। ओके बेटा, चलो आगे बढ़े। हेडिंग लगाएंगे अब, नॉर्मेलिटी, नॉर्मलता। केवल सुनते जाना है और लिखते जाना है शुरुआत में, मेरे साथ साथ। समझ में आने में 10 मिनट लग जाएंगे, कोई बात नहीं, सुनते रहना है बस अभी शांति से। पेज नंबर बता दूं मैं, कहाँ पर है? पेज नंबर 6 पर है। चलिए नोट करिए। किसी विलय की लिख लो साथ साथ पहले। किसी विलय की ग्राम तुल्यांक संख्या, किसी विलय की ग्राम तुल्यांक संख्या जो 1 लीटर विलयन में, जो 1 लीटर विलयन में उपस्थित है, 1 लीटर विलयन में उपस्थित है, 1 लीटर विलयन में उपस्थित है, नॉर्मलता कहलाती है। नॉर्मलता कहलाती है, लिख लीजिए। चलो, अब थोड़ी देर के लिए डेफिनेशन लिख लिया आपने, अब थोड़ी देर लिखना बंद कर दो और ध्यान से देखो। एक बच्चा पूछा, सर जब हमें मोल दिया हुआ है तो विलेय का भार निकालने की क्या जरूरत थी? विलेय का भार इसलिए निकालना पड़ा बेटा,
बेटा जी विलेय का भार इसलिए निकालना पड़ा क्योंकि यहाँ पे हमको विलायक का द्रव्यमान चाहिए। तो विलायक का द्रव्यमान कैसे आएगा? विलायक का द्रव्यमान आएगा विलयन के द्रव्यमान में से विलेय को माइनस करके। तो विलयन का द्रव्यमान अपने निकाला घनत्व इंटू आयतन से, और विलेय का द्रव्यमान निकालना पड़ा मोल से, ताकि इन दोनों को माइनस करके अपन विलायक का द्रव्यमान निकाल सकें। जब तक विलायक का द्रव्यमान नहीं आएगा यहाँ पुट क्या करेंगे, इसीलिए। ओके चलो, मैंने आपको बस ये लिखवाया है, अभी समझाया नहीं है। अब समझा रहा हूँ, ध्यान से स्क्रीन की तरफ देखो, लिखना बंद कर दो। ठीक है अनुज, इधर देखो बेटा। नॉर्मलता का सूत्र होगा, अभी आपको सब कुछ समझ आएगा। नॉर्मलता का सूत्र होता है, डेफिनेशन है, किसी विलेय की ग्राम तुल्यांक संख्या जो 1 लीटर विलयन में उपस्थित है। मतलब इसका फॉर्मूला होगा विलेय की ग्राम तुल्यांक संख्या, विलेय की ग्राम तुल्यांक संख्या डिवाइड बाय विलयन का आयतन। और विलयन का आयतन कौन सा? विलयन का आयतन किसमें? लीटर में। अब जीवन में एक नया प्रश्न पैदा हुआ है सर अभी ये ग्राम तुल्यांक संख्या क्या होती है? तो ग्राम तुल्यांक संख्या क्या होती है? ग्राम तुल्यांक संख्या होती है विलेय का द्रव्यमान या विलेय का भार डिवाइड बाय विलेय का ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान। विलेय का ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान, जो चीज पहले से लिखी थी वो थी विलयन का आयतन लीटर में। अब सर जीवन में एक नया सवाल पैदा हुआ कि विलेय का ग्राम तुल्यांक संख्या होती है विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलेय का ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान। अब एक नए सवाल ने जन्म लिया है सर अभी कि विलेय का ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान क्या होता है? तो विलेय का ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान होता है विलेय का अणुभार डिवाइड बाय एक्स फैक्टर। जो चीज साथ में चल रही है वैसे इसे लिख दो, विलयन का आयतन लीटर में। अच्छा, अब दिमाग में एक नया चीज पैदा हुआ सर, ये एक्स फैक्टर क्या चीज है? ये एक्स फैक्टर चार्ज होता है, आवेश होता है। कैसे समझाता हूं, कैसे एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से देखना। मुझे पता है तुम्हारा भेजा फ्राई हो रहा होगा थोड़ा इस टॉपिक में, बट सब समझ में आ जाएगा लास्ट में। एक बार बताओ बेटा, HCl दिखता है, HCl में कितना पॉजिटिव चार्ज है कितना नेगेटिव चार्ज है? सर वैसे तो देखो HCl के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है HCl के ऊपर, क्योंकि H प्लस और Cl माइनस मिलाकर के कितने हो गए? 0। जैसे NaCl पे कोई चार्ज नहीं होता वैसे HCl पे कोई चार्ज नहीं है। बट यहाँ पे जब हम चार्ज की बात करते हैं तो या तो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, जोड़ करके नहीं बताना है ना। तो HCl में सर H पॉजिटिव है Cl नेगेटिव है, तो किसी एक पॉजिटिव नेगेटिव किसी एक को चेक कर लो। तो किसी एक को भी चेक करोगे तो इसका एक्स फैक्टर कितना होगा? इसका एक्स फैक्टर 1 हो जाएगा। या तो H प्लस को देख लो या Cl माइनस को देख लो। अच्छा, H2SO4 होगा तो क्या कहेंगे सर? H2SO4 को देखते हैं तो समझ में आता है कि H2 है ना, मतलब H पर तो 2 पॉजिटिव, कैसे? एक H पे 1 पॉजिटिव, 2 H पे 2 पॉजिटिव, और SO4 -2 होता है तो -2। अब इसमें पॉजिटिव चार्ज देखे तो कितना है? 2, और नेगेटिव चार्ज भी देखे तो कितना है? 2। तो यहाँ पे एक्स फैक्टर कितना हो गया? 2 हो गया। हेलो पंकज, फील आ रहा है थोड़ा थोड़ा? जैसे बेटा ऐसे देखो, AlCl3 के लिए क्या ख्याल है? एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज होता है? +3।
क्लोरीन पे कितना होता है -1, 3 क्लोरीन तो कितना हुआ -3, तो इसके लिए एक्स फैक्टर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। हाथ ऊपर करो, एक्स फैक्टर समझ में आ गया क्या? एक्स फैक्टर के लिए बस आपको चार्ज देख लेना है और कुछ नहीं करना है, किसी एक का चार्ज, पॉजिटिव तो पॉजिटिव का चार्ज, नेगेटिव तो नेगेटिव का चार्ज, इतना सा काम करना है। ओके, अब थोड़ा सा डेफिनेशन पे आते हैं। अपनी दिमाग में मोलरता का फॉर्मूला दिमाग में लेकर के आओ। मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है, याद करो, सोचो। सर विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का, विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलेय का अणुभार इंटू विलयन का आयतन लीटर में, यही होता है। अब एक जादू करते हैं, जो तुमने मोलरता का फॉर्मूला याद कर रखा है उसमें जहां पर विलेय का अणुभार आ रहा है उसमें डिवाइड कर दो एक्स फैक्टर का, ये फॉर्मूला बन गया। देखो इस फॉर्मूले में और मोलरता के फॉर्मूले में कोई अंतर नहीं है, बस इस फॉर्मूले में और मोलरता के फॉर्मूले में इतना डिफरेंस है कि इसमें विलेय के अणुभार के डिवाइड में एक्स फैक्टर आ रहा है बस। मैं 10 बार रिपीट कर दूंगा राज, कोई दिक्कत नहीं है, समझा के छोड़ूंगा, पर जो बोल रहा हूं उसको प्रोसेस करो साथ साथ मेरे एनर्जी के साथ, कि हाँ सर मोलरता का फॉर्मूला दिमाग में आ गया, बिल्कुल अच्छे से याद है, विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलेय का अणुभार इंटू विलयन का आयतन, अगर ml में होगा तो ऊपर 1000 आ जाएगा, लीटर में होगा तो ठीक है। आपने ये बोला कि विलेय का अणुभार में डिवाइड लगा दो एक्स फैक्टर का, नॉर्मलता का फॉर्मूला बन जाता है। इतना याद रख सकते हैं सब लोग? अगर इतना याद रख सकते हो तो तुम्हारा न्यूमेरिकल्स तो आराम से हो जाएंगे, न्यूमेरिकल्स तो 100% हो जाएंगे। हाँ, ये डेफिनेशंस के लिए अभी थोड़ी और मेहनत करेंगे अपन, बट न्यूमेरिकल करते वक्त तुम्हें क्या करना है, फिर मेरी बात सुन लो, 99% चांस है कि इसमें से न्यूमेरिकल ही आएगा। डेफिनेशन नहीं पूछते, बिल्कुल नहीं पूछते आजकल डेफिनेशंस, यूपी बोर्ड में तो आती नहीं डेफिनेशन, केवल और केवल न्यूमेरिकल आएगा यूपी बोर्ड में। तो ध्यान सुनना, बिहार बोर्ड में इतना टफ आता ही नहीं है, और बिहार बोर्ड में तो वह एक्स फैक्टर पूछ ले वही बहुत है। सुन लो आप ध्यान से, आपने मोलरता का जो सूत्र याद किया है, मोलरता के सूत्र में जहां पे विलेय का अणुभार है उसके डिवाइड में एक्स फैक्टर कर दो, बस यही नॉर्मलता होता है। इतना हम सब याद रख सकते हैं? यस सर रख सकते हैं, बात खत्म हो गया न्यूमेरिकल। अब आते हैं फॉर्मूले बनाने पे, डेफिनेशन बनाने पे। विलेय का अणुभार में जब एक्स फैक्टर का डिवाइड लगाते हैं तो एक चीज बनती है जिसको बोलते हैं ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान। देख लो, विलेय का अणुभार डिवाइड बाय एक्स फैक्टर करते हैं तो क्या बनता है, ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान। जब विलेय का द्रव्यमान को ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान से भाग लगाया जाता है तो बनता है ग्राम तुल्यांक संख्या, और ग्राम तुल्यांक संख्या कितनी उपस्थित है 1 लीटर में, इसको बोलते हैं नॉर्मलता। ये नॉर्मलता की परिभाषा है, दैट्स इट। अब ये ऐसा ही क्यों है, इसके पीछे रीजन ये है कि किसी को ऐसी प्रॉब्लम हुई साइंस में जिसको ये चेक करना था कि चार्ज का क्या रूल आता है, किसी का मन कर रहा था बैठे बैठे ऐसे ही चार्ज को चेक करना था, तो उसने एक्स फैक्टर को बीच में डाल दिया। एक्स फैक्टर क्या है, चार्ज ही तो है, सबके लिए अलग अलग होता है, हर यौगिक के लिए अलग अलग होगा, हर यौगिक के लिए अलग अलग होगा। एक बार वापस खेलते हैं, मोलरता का जो सूत्र है वही नॉर्मलता का सूत्र है, बस जहां पे विलेय का अणुभार आता है उसमें एक्स फैक्टर का डिवाइड करना है, खत्म बात। विलेय के अणुभार में जब एक्स फैक्टर का भाग लगाते हैं तो इससे जो राशि बनती है उसका नाम है ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान। विलेय का भार या विलेय का द्रव्यमान में जब ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान का भाग लगाते हैं तो उससे जो चीज बनती है उसका नाम है ग्राम तुल्यांक संख्या। और 1 लीटर विलियन में कितनी ग्राम तुल्यांक संख्या है, इसको नॉर्मलता के नाम से जाना जाता है। अब आपका फॉर्मूला भी हो गया, आपकी डेफिनेशन भी हो गई, सब कुछ हो गया। अब इसको लिख लो, एक सवाल करते हैं, मजा आ जाएगा आपको, फिर कॉपी करो। क्या स्टाइल है पंकज, वेरी गुड। हाँ बेटा बोलो, कुछ डाउट है तो बोलो। अनम्यूट किया था ना मैंने किसी को। आर्यन समझ में आया?
हेलो सर। हाँ बोलो बोलो, आ रही है आवाज़, बोलो। सर समझ एक बार फिर से थोड़ा समझा दीजिएगा सर। अरे बिल्कुल समझाएंगे, वापस 2 बार समझाएंगे, क्यों चिंता कर रहे हो। अभी समझाता हूँ, ये लिख लो एक बार, फिर समझाता हूँ, ठीक है। सर लिख हम्म। लिख लिया है सर। ओके जी, चलिए सुनिए। अब देखो जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान सुनो। जैसे मोलरता की परिभाषा होती है ना बेटा, कि 1 लीटर विलयन में विलेय के जितने भी मोल उपस्थित होते हैं उसको अपन मोलरता बोलते हैं। फिर किसी महान व्यक्ति ने आपको पढ़ाया होगा, या तो मैं या कोई और, कि मोल का मतलब होता है भार बटा अणुभार। तो आप समझ गए कि हाँ यार, मोल का मतलब होता है भार बटा अणुभार। सिमिलरली नॉर्मलता में क्या करना है, जो आपके मोलरता का फॉर्मूला है वो एज इट इज लिखना है। जहां विलेय का अणुभार आ रहा है उसको डिवाइड लगा करके एक्स फैक्टर लिख देना है, ऐसे। ये फॉर्मूला तैयार हो गया। इस फॉर्मूले से हम सवाल करेंगे। एक्स फैक्टर का बारे में पता क्या चलता है, एस फैक्टर के बारे में ऐसे पता चलता है कि या तो पॉजिटिव चार्ज देख लो या नेगेटिव चार्ज देख लो, बट लिखना केवल वैल्यू है, साइन के साथ नहीं लिखना। जैसे मैंने HCl में चेक किया तो HCl में +1 -1 मतलब 1 आ रहा है, तो मुझे 1 से मतलब है। H2 के अंदर, H2SO4 के अंदर 2 H है तो 2 पॉजिटिव हो गया। SO4 के ऊपर 2 माइनस होता है, हाँ SO4 के ऊपर हमेशा 2 माइनस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज कितना हुआ, 2, तो मैंने एक्स फैक्टर 2 बोल दिया। AlCl3 के लिए एक्स फैक्टर 3 हो गया। चलो और तुम्हें पूछ लूँ मैं, जैसे MgCl2 के लिए बताओ एक्स फैक्टर कितना होगा, तो Mg पे +2 होता है, Cl पे -1 होता है, 2 Cl है -2, तो इसके लिए एक्स फैक्टर कितना हो गया, 2 हो गया। ऐसे अपन एक्स फैक्टर लिख देंगे। तो फॉर्मूला ऐसे बन गया। डेफिनेशन कैसे बनेगी, सुनिए। जब विलेय के अणुभार में एक्स फैक्टर का भाग लगता है तो उसका नाम होता है विलेय का ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान, ठीक। विलेय के द्रव्यमान डिवाइड बाय विलेय का ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान, इसको बोलते हैं ग्राम तुल्यांक संख्या। और 1 लीटर विलियन में कितनी ग्राम तुल्यांक संख्या है, इसी को बोलते हैं नॉर्मलता। तो तुम फॉर्मूला बनाना सीख गए, डेफिनेशन लिखना सीख गए, इस टॉपिक में यही काम का है, दैट्स इट। और हाँ, अगर ये लीटर में ना हो तो क्या करोगे, इतने समझदार तो हो ना, अगर ये मिलीलीटर में हो तो क्या करोगे, ऊपर क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, दैट्स इट। अब एक सवाल करते हैं, उससे आपका और थोड़ा सा टॉपिक के ऊपर कमांड बढ़ेगा। चलिए क्वेश्चन नोट करें। फोर 4.9 ग्राम H2SO4 को जल में घोलकर विलयन का आयतन 5 लीटर बनाया गया। विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। चलिए सवाल को ट्राई कीजिए, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है, ऐसी भी क्या बात है। ट्राई करो। हाँ सुनील। हेलो सर। हम्म, हेलो सर। बोलिए बेटा। ये किसी का +2 चार्ज है, किसी का -3 है, तो उसका कैसे निकलेगा सर? पता कैसे चलता है ना, मैं आपको जनरली बहुत सारे चार्ज लिख के दे देता हूँ यहाँ पे, चलो ठीक है,
म्यूट कर लो खुद को। H पे सामान्यता है +1, सोडियम पे सामान्यता है +1, पोटेशियम पे सामान्यता है +1, NO3 पे -1, पोटेशियम पे +1 लिख दिया मैंने, ठीक है। SO4 के ऊपर -2, Cl के ऊपर -1, ऐसे ही ब्रोमीन के ऊपर -1, ऑक्सीजन के ऊपर -2, ठीक है। और एल्यूमिनियम के ऊपर +3, मैग्नीशियम के ऊपर +2, और क्या चाहिए, और भी आएंगे तो लिखते रहेंगे ऐसे अपन। चलो अब सवाल करते हैं, सभी बच्चे सवाल पे ध्यान देंगे। नॉर्मलता का सूत्र लिखेंगे, बस सवाल अपने आप बन जाएगा। नॉर्मलता का सूत्र कैसे लिखेंगे? नॉर्मलता का सूत्र होगा, जो मोलरता का सूत्र है ना, ऐसे कैसा लिख लो पहले, विलेय का द्रव्यमान डिवाइड बाय विलेय का अणुभार डिवाइड बाय एक्स फैक्टर, है ना, यही तो होता है भाई। जो मोलरता का है वो इसका है, बस एक्स फैक्टर एक्स्ट्रा आता है। विलयन का आयतन सर, जैसे मैंने ऑब्जर्व किया विलयन का आयतन लीटर में है तो मैं खुश हो गया, 1000 नहीं लिखना पड़ेगा, बढ़िया है। चलो बेटा, क्या क्या दे रखा है क्या क्या नहीं दे रखा है चेक करते हैं। एक्स फैक्टर, आ जाओ साइड में इधर। एक्स फैक्टर बताओ कैसे देखेंगे बेटा? सर H2SO4 है, तो H2SO4 के लिए एक्स फैक्टर कैसे देखते हैं? पॉजिटिव चार्ज कितना, एक H पे +1 होता है, 2 H है तो +2 -2, एक्स फैक्टर 2 है, ठीक है। विलेय का अणुभार, H2SO4 का अणुभार निकाल सकते हो? H का 1 होता है, 2 H है, सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, 4 ऑक्सीजन है, तो ये आ गया 2 + 32 16 चौक 64 हो गया, ये आ जाएगा बेटा आपका 98। यूनिट क्या होगी? ग्राम पर मोल। कई बार बता चुका हूँ ना मैं आपको, अणुभार की यूनिट क्या होती है? ग्राम पर मोल। अब क्या ये सवाल टफ है? बहुत टफ सवाल है ना, वैल्यूज पुट करना कितना टफ होता है। देखो, विलेय का द्रव्यमान 4.9 ग्राम H2SO4 साफ साफ दे रखा है, 4.9। विलेय का अणुभार, H2SO4 का अणुभार कितना है? 98, डिवाइड बाय एक्स फैक्टर कितना है दोस्तों? 2, इनटू विलियन का आयतन कितना है? 5, इसको करेंगे ये आ गया 49, ये गया, ये आ गया 10, तो 49 से 49 कैंसिल हो गया, ये आ गया 1/50, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0.02 नॉर्मल, ये हो गया आंसर। सवाल तो आसानी से हो गया होगा, हाथ ऊपर करें, सीख लिया, ठीक है, कुछ भी नहीं था। जिसने मोलरता के सवाल किए थे उसको सेम सवाल करना है, बस एक्स फैक्टर का भाग लगाना है, बस एक्स फैक्टर का भाग लगाना है। एक्स फैक्टर चार्ज है, चार्ज ढूंढ के पटक दो, हो गया। काहे दिक्कत हो रही? कोई दिक्कत नहीं, मस्त है। और कल से आप जब जूम मीटिंग अटेंड करते हैं तो अपना नाम एकदम प्रॉपर लिखेंगे, जो आपका नाम है। अगर अपने नाम के साथ में इंकी पिंकी पोंकी वाला कोई काम किए ना, तो क्लास से हमेशा के लिए बैन कर दिए जाओगे। और कुछ बच्चे समझ रहे होंगे कि मैं किन की बात कर रहा हूँ, है ना। तो आज मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, आज मैं क्लास से बाहर नहीं निकाल रहा हूँ, लास्ट अपॉर्चुनिटी है आपके पास। कल सिस्टमेटिकली अपना नाम लिख करके आओगे आप। और एक बार क्वांटा लेक्चर से बाहर हो गए ना, तो पूरे साल कोई भी क्वांटा लेक्चर अटेंड नहीं कर पाओगे, ठीक है।
ये यूट्यूब के किसी ऐसे मास्टर की क्लास नहीं है जिसको बच्चों से फ़र्क पड़ता है। मेरे को पढ़ने वाले बच्चे चाहिए, केवल केवल पढ़ने वाले बच्चे चाहिए, सिंसियर बच्चे चाहिए, मेहनत करने वाले बच्चे चाहिए। इंटेलिजेंट बच्चे नहीं चाहिए, इंटेलिजेंट तो मैं बना दूंगा उनको पढ़ा पढ़ा के, मेहनत करने वाले बच्चे चाहिए, है ना। चलो, क्योंकि इस बार जो यूपी बोर्ड का पेपर हुआ था उसमें एक रिएक्शन आई थी, टिशेनको रिएक्शन। पूरे यूट्यूब के ऊपर कोई भी ऐसा लेक्चर नहीं मिलेगा आपको किसी का भी जो बोर्ड पढ़ाते हैं, कोई भी चैनल उठा के देख लो आप, वो टिशेनको रिएक्शन किसी ने पढ़ाई हो, कोई नहीं पढ़ाता। पर एएसएल के ऊपर आशा बैच के बच्चों को टिशेनको रिएक्शन पढ़ाई गई थी, रफ्तार बैच के बच्चों को पढ़ाई गई थी। तो एक भी नंबर का सवाल ऐसा नहीं होगा, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो तुम्हारे पास तुम्हें मिलेगा नहीं एग्जाम के अंदर, यहाँ सब पढ़ाया जाएगा। ठीक है। एक और चीज, किसी के मन में सवाल आ सकता है, सर ये एन क्या होता है? तो जैसे मोलरता के लिए अपन कैपिटल एम लिखते हैं ना, मोललता के लिए स्मॉल एम लिखते हैं ना, वैसे नॉर्मलता के लिए कैपिटल एन लिखा जाता है। ठीक है। चलो, तो ये आज की क्लास थी। अब इसके सवाल और भी अपन कल करने की कोशिश करेंगे। एक टॉपिक और है फॉर्मलता, अब फिजिक्स की क्लास भी स्टार्ट करनी है, तो आज ज़्यादा समय नहीं है, तो आराम से इसको कॉपी कर लो और नेक्स्ट क्लास में अपन मिलेंगे। बी सिंसियर, अच्छे से पढ़ाई करो, क्योंकि मैं तुम्हें केवल बोर्ड के लिए तैयार नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें भविष्य के लिए तैयार कर रहा हूँ कि तुम जब बोर्ड का एग्ज़ाम दो तो तुम्हें इतनी नॉलेज हो कि तुम उसके दम पे एक अच्छा कॉलेज भी ले सको। बोर्ड का एग्ज़ाम तो तुम्हारे लिए बहुत फुद्दू होगा, बहुत फुद्दू होगा, पहले बता रहा हूँ मैं। जिस तरह की पढ़ाई हम यहाँ कराएंगे साल भर, तुमको ऐसा लगेगा कि बोर्ड ने, हम यहाँ पढ़ के गए थे, उसने ये पूछा है हमसे। ये फैक्ट बता रहा हूँ मैं आपको, बट मैं आपको लाइफ के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। मैं आपको इस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ कि पढ़ते कैसे हैं, पढ़ना सिखाने वाला हूँ पूरे साल भर। तो यहाँ वही बच्चा पढ़े जो बहुत सिंसियर है, अदरवाइज़ बहुत चैनल्स हैं, आप वहाँ जा कर के आराम से बैच की प्राइस जो है, इससे ज़्यादा प्राइस देना पड़ेगा हालांकि आपको वहाँ पे, हो सकता है, बट बढ़िया टाइम पास चलेगा पूरे साल। यहाँ पढ़ रहे हो, बिल्कुल एटमोस्ट सिंसियरिटी के साथ में पढ़ाई करनी है। ठीक है। चलो, आज आप लोगों के डाउट्स नहीं दे रहा मैं लोग, क्योंकि समय थोड़ा सा कम है, नेक्स्ट क्लास में अपन कवर करेंगे। ठीक है। कुछ भी पूछना हो तो नेक्स्ट क्लास में, इसकी चिंता मत करो, मैं इसको रिवाइज करा दूंगा अगली बार, अगली क्लास में। ठीक है। चलो बेटा, बाय, बी सिंसियर।